channel and welcome back to video number 1 of birthday week. So आज मेरे साथ है मेरे पेरेंट्स पापा और मम्मी. हेलो बोलो सब. हेलो. तो मैंने मम्मी के साथ अपनी एक वीडियो की हुई है जिसमें मम्मी ने इंस्टाग्राम फोटोज पे मेरी रिएक्ट किया था. पापा मेरे व्लॉग्स में दिखते रहे. एक बार पापा ने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे एयर फ्रायर में, बट पापा ने कभी ऐसे ऑफिशियली मेरे साथ वीडियो नहीं की है. एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग कि आप मम्मी पापा के साथ या पापा के साथ स्पेसिफिकली वीडियो करो, क्योंकि उनका रिएक्शन एंड उनके व्यू पॉइंट्स किसी ने आज तक देखे नहीं है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरी पहली वीडियो 1 ऑफ बर्थडे वीक में मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई आस्क्ड यू गाइज ऑन माई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट कि आप मेरे पेरेंट्स से जो भी फ्रीली पूछना चाहो पूछ सकते हो एंड आई एम गोना डू अ Q&A. सो मेरे पास बहुत सारे ओवर 300 क्वेश्चंस आए हैं एंड उनमें से मैंने 15 ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थे एंड काफ़ी लोग चाहते थे कि उनका मेरे पेरेंट्स आंसर दे. तो आर यू गाइज नर्वस या फिर आप धो दोगे क्वेश्चन? Let us see. Let us see. Okay. So if you want to watch my parents' reaction to all of the things that I do without any further ado, let's get started. मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता. Okay, मम्मी पापा, the first question is from Upma. उसने बोला है, how did you both meet and where are you originally from? Well, basically, ours is an arranged marriage. My father put an advert in Hindustan Times. शादी करनी है लड़की चाहिए. शादी करनी है लड़की चाहिए. पुराना समय ऐसे ही होता था. मीनाक्षी के पापा ने रिस्पॉन्ड किया. देखने आए, पता नहीं मैं पसंद आ गया. तो इसके ऊपर अगले महीने ही डाल दिया बम कि तुझे करनाल जाना है, लड़का पसंद करना है. चलो. यह तो ऐसे ही घूमने आई थी और ये एंगेज होके चली गई. सीरियसली जब मैंने मम्मी से पूछा, She मम्मी was ने shell-shocked. मम्मी ने यही बोला था, मैं तो ऐसे आई थी, हमने अभी लड़का देखना स्टार्ट ही किया था, मुझे लगा था 3-4 लड़के देखेंगे और मेरी तो 1.5 साल से लड़की ढूंढ रहे थे. आई वाज हैप्पी. कोई मिल नहीं रही थी. मिल नहीं रही थी. तो ओरिजिनली कहाँ से हो? मैं तो पंजाब से हूँ. और मम्मी, लेकिन यू आर बोर्न इन उधमपुर. उधमपुर. हाँ. That is in Kashmir. कश्मीर. और आप? I was born in Delhi. My father was originally from Nepal, but he came here and settled in Pune, where he fell in love with my mother, who is basically a कोंकणी सारस्वत ब्राह्मण. अदिति बचपन में कैसी थी? अब मम्मी स्टार्ट करेगी. अदिति बचपन में बहुत ही प्यारी थी. हर बात में मेरा कहना मानती थी. कभी कभी शरारत, उसका मतलब अभी जब से छोटे से बड़ी हुई सिर्फ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें उसने थोड़ी शरारत की है. अदरवाइज तो वो कहना हमेशा मानती थी. और इसको कुछ भी बहला फुसला दो, वो सो जाओ, फिर वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब मान लेती थी. मम्मी बोलती थी कि दोपहर में सुलाने के लिए कि सो जा, नहीं तो जंगल में क्या जू वाले आ जाएंगे, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे. ऐसे मेरे को दहशत में सुलाया करती थी मम्मी. आपका क्या व्यू है? मैं कैसी थी बचपन? जैसी होती हैं सब लड़कियां, बहुत सीधी सादी थी. रात को एक गानी जरूर सुन के सोती थी. और इसको रहता था कि पापा चीजी लाएं. हाँ, पापा मेरे लिए किटकैट लाते थे बहुत. तो जैसी कन्वेंशनल लड़कियां होती है, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सीधी सादी, बिल्कुल डोसाइल गर्ल. बाबू बच्चा. बाबू बच्चा. What is the most annoying and most loving habit of me and Ravi? दोनों की बतानी है. Loving habit, she is so understanding, she is so mature and so empathetic. Annoying ये है कि I wish she would be, sometimes she is so dull and lazy. I wish she would be. हाँ, बैठी रहती है, कुछ नहीं, मतलब कहो आजा बेटा बात कर. मैं काम कर रही हूँ अपने काम में लगी रहेगी. She's so self-absorbed. मेरी गलती नहीं है, मेरा काम मोबाइल काम ही ऐसा है. मतलब डिफेंस उसका ठीक है, बट हमें ये फीलिंग आती है कि यार आजा हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर. बट शी इज सो ऑलवेज बिजी इन हर वर्क. तो थोड़ा सा उस समय लगता है यार हम भी तो हैं घर में. और रवि? और रवि का तो ये बस वो गुस्सा करता है जब थोड़ा अनॉय करता है. अदरवाइज तो वो रवि ऐसा बच्चा है कि जितना प्यार दो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है. इतना लविंग है और इतना सिंपल है कि पूछो मत. इतना सिंपल, जो प्योरिटी होती है ना गॉड की, वो उसमें है. ये अनोइंग हैबिट तो मैं बता दूं कि जो चीज वहां ली वो वहीं पड़ी रहती है. खाना खाया, बर्तन वहीं पड़े हैं. बर्तन तो रख के आती, ग्लास मतलब मोस्टली पानी पिया और अफ़ज़ा पिया वहीं पड़ा है, कॉफी पी वहीं पड़ा है. या फिर बेडशीट अगर थोड़ी उठ के गए खराब है तो वो खराब ही रहेगी. मैं तो अपने ब्लॉग्स में पूरा फोल्ड करते दिखाती हूँ. मॉर्निंग में एक तो मतलब करती है कभी कभी ये. मैं भी वही चीज कह रहा था, थोड़े अलग तरीके से. और मेरी अच्छी तो ये लविंग बहुत है, कंपैशनेट बहुत है, और सबसे बड़ी बात है बहुत हेल्पफुल है. कोई भी हो, मतलब
इवन हमारे जो हाउस हेल्पर हैं उनकी इतनी हेल्प करती है, मतलब कुछ इसको पता Softy लग है, जाए। softy। हाँ, सॉफ्ट नेचर है। रवि तो बहुत प्यारा, उसको बहुत लविंग है, मतलब मुझे तो वो जब भी अच्छे मूड में होता है हर टाइम प्यार करता रहता है। मम्मी पारी, मम्मी ये, मम्मी वो, मतलब उसको हर टाइम प्यार चाहिए, और इतना annoying? लविंग है। अनोइंग यही बस जो गुस्सा करके अपने आप को मुक्के मारता है, अपने नाक में चोट लगा लेता है, अपने आप को ही वो मतलब हिट करता जाता है। अनोइंग तो फिर वही होगी ना कि वो सेल्फ वो हार्म हाँ, करता है। तो मुझे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं, लाइक ये वाले क्वेश्चन बहुत लोगों ने बार बार रिपीटेडली पूछे हैं। YouTube was an unconventional job when I started back then. What was your first reaction when I told you कि मुझे YouTube करना है या फिर मैं चैनल बनाना चाहती हूँ? पापा बताएंगे पहले। जब इसने शुरू करने की बात की, मैं उस समय सोच रहा था कन्वेंशनल फादर की तरह की कहीं जॉब कर ले, ग्रेजुएशन हो गई है। पर इसने एक दिन, इसकी तो हिम्मत नहीं थी, मम्मी मीनू ने आके कहा कि भाई ये एक यूट्यूबर बनना चाहती है। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये तो इतनी शाय गर्ल है, यूट्यूबर्स तो इतने अग्रेसिव होते हैं, इनको इतना सब करना पड़ता है, हाउ विल शी डू इट। फिर इन्होंने कहा कि चलो 2 साल दो। मैंने कहा चलो 2 साल में अगर ये महीने के 10,000 भी कमाने लगे, जो एक स्टार्टिंग सैलरी होती है कहीं पर भी ग्रेजुएट के लिए, लकीली 2 साल में शी क्रॉस दैट इजीली, तो कोई टेंशन नहीं है। और आपका क्या और रिएक्शन? मैं तो ऑलवेज रेडी थी, ये जो भी मुझे बताती थी, समझाती ये थी। तो बोलने गई ही थी पापा को कि इसको ये नहीं, करना मुझे है। हमेशा ये होता था जो ये करना चाहती लाइफ में वो करे, ये ना हो कि ये कुछ करना चाहती है और हम जबरदस्ती कुछ करवा दें। मेरे को मेन यही था, क्योंकि आगे इसने साइंस स्ट्रीम जो मेडिकल लिया था तो उसमें इसको यही था कि मुझे कई बार लगता था कि ये फंस गई है उसमें, मतलब पढ़ती थी, इतना मार्क्स भी अच्छे आते थे, पर इसका आर्ट की तरफ ज्यादा हाँ इंटरेस्ट था। What is your reaction now that I am successful and independent? वी फील वेरी प्राउड, वेरी 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 प्राउड। मतलब मेरे को तो इतना प्राउड फील होता है कि जो हमने कभी सोचा नहीं था। एक तो हमें नॉलेज नहीं थी यूट्यूब के बारे में, जो इसने बताया उतना ही हम समझ पाते थे, और फिर धीरे धीरे थोड़ा मैं देखने लगी चैनल्स वगैरह, तो मुझे थोड़ा पता लगा। हाँ, बाकी ये था कि अब तो हम इतने खुश हैं कि भाई जो ये चाहती है, जो इसको पसंद है, वो ये कर रही है और उसी को एंजॉय कर रही है, और इनकम भी होती है, तो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। मेरे सामने तो कोई भी आता है, इसकी प्रमोशन करता हूँ, इसकी उम्र के बच्चे आते हैं, इसका एग्जांपल दें तो मोटिवेट करता हूँ। शी इज अ मॉडल एग्जांपल फॉर मी एज अ फादर कि मेरी लड़की ये सब कर रही है। What was your reaction or how did you feel when you first found out about Ravi's condition? एट दैट टाइम तो हम बहुत ही डिप्रेस हो गए थे। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया, अच्छा डॉक्टर्स ने समझाया भी, पर एग्जैक्टली हमें तो ये था कि चलो ये प्रॉब्लम आ गई है, हो जाएगा ठीक। मतलब ये तो कभी माइंड में था ही नहीं कि कभी ठीक ही नहीं होगा, Forever ऐसा ही रहेगा। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आप नॉर्मल बना सकते हो थेरेपीज देके, पर पूरी तरह से वो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत उसका वाइड है। तो फिर आपने तब फिर रिसर्च की ना? हाँ, रिसर्च की बहुत, तो अच्छे से समझा कि अच्छा हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके लिए फिर मैंने बीएड भी की इन स्पेशल एजुकेशन, ताकि मुझे समझ आए कि मतलब क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड को कैसे उसके साथ ट्रीट करते हैं, कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं। मतलब आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मतलब रोती। पापा बताएंगे, अब मम्मी थोड़ा काम डाउन हो जाओ। मम्मी मैं एडिट करूँ क्या करूँ? बस अरे चल ना, अब तो बहुत अच्छा बच्चा हो, मेकअप करो। It was a double shock because whole my life I had seen my younger brother like this. He was same. He was MR actually, and then to get a son like that, I understood what my father must have felt. And slowly, of course, it takes a very slow process to understand. उस समय ना गूगल था, ना जैसे आज फास्ट इंटरनेट पे सर्च किया, सब कुछ किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारे में बता भी नहीं सकते आप, क्योंकि आपका बेटा ऐसा निकला है। उस टाइम तो बहुत वो होता था। It was a taboo almost, so it was very shocking. I was working in Udaipur. We all the way we then sought transfer to Delhi. दिल्ली नहीं मिला, अंबाला मिला, अंबाला से हम विमेंस इसको दिखाने आते थे। तो इट वाज, हमारी सारी लाइफ एकदम टॉपसी टर्वी हो गई, क्योंकि लाइफ का नजरिया ही बदल गया कि बेटे के लिए कुछ भागदौड़ करके करना है। हो सकता है इस प्रोसेस में अदिति भी काफी इग्नोर हुई हो, बट हुई है, क्योंकि रवि ऐसा था कि हर वक्त माँ बाप के बीच में सोता था, मम्मी पापा के बीच में ही सोता था, रहा उसके बाद से अभी तक सोता है वो। तो अदिति साइड हो गई इस चक्कर में, तो हो सकता है वी हैव बीन गिल्टी ऑफ इग्नोरिंग हर, बट इट वाज शॉकिंग कि रवि का ऐसा हुआ। तो बट
somehow अभी भी हम देखते हैं तो अभी भी हमारी we are लाइफ उसी के afraid of अराउंड his से होती है। हाँ, still his life revolves around him. We can't leave him alone. And अभी भी मैं सोचता हूँ इसका फ्यूचर क्या है, बुढ़ापे में क्या होगा. I will not be there forever. Where do you want to see me in 5 years? वेरी सक्सेसफुल। खूब फॉरेन ट्रिप्स खूब ज्यादा एंजॉय कर, कोरोना चला जाए। फॉरेन में घूम रही है खूब, जहाँ जहाँ इसको जाने का मन है ये जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करे उसमें ये खुश रहे, हैप्पी। मैं सबसे चाहता हूँ कि ये BTS वालों से मिले कोरिया जाके 5 साल के अंदर, इसका सपना पापा है। ने वो कर लिया। ओके और उनकी तरह सक्सेसफुल हो, इंडिया में ब्रांड BTS बने जैसे इसका, सक्सेसफुल बने इसका, फैन फॉलोअर्स आज 4.5 लाख हैं तो उसके आगे 0 लग जाए, कम से कम 2 नहीं तो 1 0 तो लग ही जाए। What are your views on marriage? कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने अपने चैनल में ऐसे ही बोला हुआ है। और अगर आपका रिएक्शन तब क्या होगा अगर मैं बोल दूँ कि मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, या फिर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर मेरे प्लान्स चेंज हो जाए कि मैं शादी करना चाहती हूँ? मेरा तो दोनों में सेम है, जो इसकी मर्जी है वो ये करे। अगर नहीं करना चाहती तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, और करना चाहती है तो फिर मैं और भी बहुत खुश होंगी कि अच्छा है, पर थोड़ा सा लड़का तो देखना पड़ेगा। इसको जो पसंद आए शादी कर ले, खुश रहे बस ये। बस खुश एक बार पापा ने मेरे को ऐसे मजाक में बोला था, बस मर्डरर और क्रिमिनल के बजाय कोई भी ले आओ। हाँ, बस गलत आदमी से मत चुनियो और मेरी तरह गुस्से मत से मत। What is your reaction when you see me buying expensive things? And अगर मैं आपसे ना पूछ के ऐसे कुछ ले लूँ, and मैं पैसा बहुत खर्च करती हूँ, मैं इतने हॉल्स करती हूँ, तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं मेरे खर्चों पे। पापा बताएंगे। एक खर्चती नहीं है तो कंजूस है, इससे ज्यादा खर्चीला तो मैं हूँ। मैं तो इसको कहता रहता हूँ GoPro खरीद ले, नहीं खरीदती, अभी तक पुराने कैमरे से काम चला रही है। आईफोन भी मैंने जबरदस्ती खरीदवाया इसको, ये खरीदना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मैक जरूर इसका बहुत, जब एक पुराना लैपटॉप जो मेरा था पूरा फूक गया, तब इसको मैंने कहा तू खरीद ले, उसमें भी इसने 15 दिन सोचा, फिर एक बार ही बस गई एप्पल स्टोर में तो बस देख के मजा आ गया इसको, तो इसने कहा चलो अब मैं हिम्मत कर लेती हूँ। वो भी उसने कांपते सोचते 1 लाख रुपए 1 लाख का था ना, 1 लाख खर्च मेरा किया, और पहला इसके लिए ऐसा परचेज था, बहुत बड़ी परचेज थी। आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, पता नहीं एडिट कर लेगी फिर। एक बार शूज लेने गई है, मैं नाइकी की स्टोर में, नाइकी नहीं कौन सा था, पूमा में 2 जोड़ी पसंद आए, 2 जोड़ी लेने की हिम्मत नहीं, सेल में मिल रहे हैं, तो शी इज लाइक दैट, ये कुछ नहीं खरीदती है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अपने बिजनेस के लिए खरीदेगी। तो कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, मैं इतनी खर्चीली हूँ नहीं, इतनी खर्चीली नहीं है। और जो भी खरीद, जैसे ऑनलाइन कुछ ले रही है, या हम सरोजनी जाते हैं या कहीं भी मार्केट में, तो ये तो सारे हॉल्स यूट्यूब मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही एक तरह का, क्योंकि इंटर्न उससे यूट्यूब के एडसेंस से पैसा वापस आएगा। एंड आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ भी लिया है जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। मैं ये इतना कुछ कभी भी नहीं, इधर उधर नायका से मेकअप मंगा ली होती हूँ, वो तो चलता है, बट वैसे मैं सब कुछ बताती हूँ ज्यादातर। अगर ना बताया तो ना बताया तब भी कोई बात नहीं, इसका पैसा जो चाहे करे, इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी करे, इसमें क्या है। Very woke parents. Do you think you could have made Aditi's childhood a little better by handling financial crisis better? हाँ, वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डीप पेन है। मैंने 17 साल एक जगह काम किया और एक स्टेज पर आकर गुस्से में आके छोड़ दिया, जिसका मैं अभी 12 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर इट, बट कांट हेल्प इट। उसके वजह से फैमिली पे काफ़ी क्राइसिस भी आई। मेरी वाइफ को भी मेंटली बहुत प्रेशर में गुजरना पड़ा। बच्चों पर तो पढ़ाई है, अदिति पर तो पढ़ाई है, बहुत सी चीज़ें उसने देखी ऐसी एज पर जब बच्चे को ये होता है कि अब मेरे को कुछ मिले। आई एम गिल्टी ऑफ दैट। संभल ही गया, इतना भी ज्यादा ऐसे कुछ ट्रॉमा नहीं हुआ मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन पापा के लिए है। हाउ यू फील व्हेन आई वेयर कट स्लीव टॉप्स और गो टू पार्टी और ड्रिंक? पहली बात, मैं कट स्लीव टॉप नहीं पहनती हूँ। पता नहीं किसने क्वेश्चन भेजा है, बट या मैं नहीं कट स्लीव टॉप पहनती, बट शॉर्ट क्लोथ्स इन जनरल, या पार्टी करने जाती हूँ लेट नाइट तक, या ड्रिंक करती हूँ। तो आपका क्या इस पे विचार? मेरे साथ तो करती नहीं ड्रिंक, मैं कितने बारी कहा है, पर पहली ड्रिंक मैंने आपके साथ ही की थी, बस आपने एक ही बार की थी बस। मुझे अपने मैं तो इसको कहता था चल बियर पीते हैं, सामने ही दुकान है, पीती नहीं है ये, तो फ्रेंड्स प्रेफर करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको माइंड नहीं करता। तो पापा नहीं ड्रिंक करते ना, मैं पापा से ज्यादा ड्रिंक करती हूँ, पापा नहीं ड्रिंक करते। See, she is reached a stage when she understands all the values of life, plus minus. She is mature enough. She knows
what is harmful for her and what is good for her. एक बारी आदमी घर से निकल गया, मैं कोई उसके पीछे फैंटम बन के पीछे थोड़ी जाऊंगा कि मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. तो इट्स हर चॉइस हाउ शी वांट्स टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ. शी हैज टू अंडरस्टैंड शी इज नो लॉन्गर जस्ट स्मॉल बच्चा की समवन इन हेल्ड होल्डर, एंड शी हैज टू टेक दैट स्टेप. मैं 24 साल का था जब मेरे को घर से बाहर निकला भी नहीं था. मुझे पहली वो दूसरी जॉब थी, मुझे चेन्नई जाना पड़ा 6 महीने ट्रेनिंग के लिए. मेरे पिताजी के आंसू निकल रहे थे राजधानी एक्सप्रेस में जब मैं बैठा. तो मैं भी 6 महीने कैसे काट कर आया, बट आई केम बैक अ वेरी मैच्योर पर्सन. अनलेस यू अलाउ योर चाइल्ड टू, यू वांट ए रियली चाइल्ड टू ग्रो इन द वर्ल्ड, यू हैव टू लेट देम गो. What was your initial reaction when I got my first YouTube payment? आप बताओ. आई वॉज वेरी हैप्पी. 8,000 आए थे. हाँ, 8,000 आए थे, मुझे याद है, 2 साल पहले की बात है. तो बहुत बहुत खुश थे. और मतलब ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने खुद स्क्रैच से जो चीज स्टार्ट की थी और हमने इतनी मेहनत की थी, उसका रिजल्ट अब मिलने लगा. क्योंकि तब मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही थी ना, हर एक वीडियो में मम्मी ही करा रही थी. It was a long struggle for her because from the first hesitant video to slowly learning through the churn, क्या कहते हैं, grind mill. ऐसे बोल रहे हैं, जब आई थी 8,000 तो कह रहे थे इसके आगे एक 0 कब लगेगा. अभी मैं बड़ा वो कर रहा हूँ. करना पड़ता ना, देखो अब तो पोस्टमार्टम में तो हर चीज ऐसी लगती है. हर चीज में इसके आगे एक 0 कब लगेगा. अभी भी मैं कहता हूँ इसके आगे कब 0 लगेगा. अभी भी मैंने ये कहा है. Do you watch Aditi's videos? और what was your reaction on the hate comments video जिसमें रवि को ऐसे पागल, मेरे को पागल की बहन बोल रहे थे एंड बोल रहे थे उसको कोई आश्रम क्यों नहीं भेज देते, फैमिली पे बोझ है. ना, मुझे तो लगता है उन लोगों को आश्रम जाना चाहिए. They need to go to see a psychiatrist, take a 12-hour break, take rest and wake up again and start thinking again positively. आपका क्या है? मेरा तो ये है कि इतने प्यार मिलता है इसको, इतना हर वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं. तो दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, मैं तो ये सोच के चलती हूँ. तो अगर 100 अच्छे हैं तो 2-3 तो ऐसे कमेंट, हाँ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि इसको छोड़ो, तुम देखो प्यार कितना मिल रहा है, उसी पे ध्यान दो. सबका नजरिया. हर तरह के लोग. मैंने पापा को पढ़ के सुना, कौन है ये बदतमीज. Okay, last question. How much has she changed since childhood? चाइल्डहुड में तो ये बहुत केयर फ्री थी, इसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती थी. अब ये इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई, छोटी छोटी बात, मतलब इवन घर का कोई चीज़ अगर मेरे पास सपोज मेरे पास किसी चीज़ की कमी है तो इसको पता होता है कि मम्मी के पास ये नहीं है, मेरे बोलने से पहले ये मतलब ऑर्डर कर देती है. इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है. भाई के प्रति इतनी रिस्पॉन्सिबल है उसको, मतलब मेरे को वो कभी कभी, क्योंकि मेरे को वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, मुझे कई बार मार देता है. तो इसको या मम्मी को कहीं ना कुछ हर्ट कर दे तो ये खुद मतलब कई बार सो रही होती है, सोते सोते उठ के आती है, मम्मी आप जाओ मैं देखती हूँ उसको, तो उसको टैकल करती है. मतलब इतना बहुत रिस्पॉन्सिबल है. उसके अलावा और कुछ मेरे में चेंज दिखाओ. बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. बहुत इंसान. पहले मैं अगली पर्सन पहले ये बहुत क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट टाइप थी, तो पता नहीं लग सकता कि ये ब्लॉसम होके ये बनेगी. बट नाउ व्हेन आई सी हर वीडियोस, व्हेन आई सी हर daily, I realize that she has become very beautiful person both inside and outside. शायद circumstances इंसान को ऐसा बनाता है. अगर मेरी अच्छी नौकरी चलती रहती शायद ये ना बनती. इसने ये डिफिकल्ट circumstances पे देखे, ग्राइंड मिल के थ्रू गई, डिफिकल्टीज देखी माँ बाप की, उसने कंफर्ट जोन से अपने बाहर आई. एंड दैट रियली नर्चर्ड हर. मतलब कि उसके अंदर की जो टैलेंट थी और जो एनर्जी थी, she channelized and grew to what she has become today. I am very happy for her. ये छुपाती है, बहुत पूछने पर बताती है, और दूसरों के दर्द बांटने में हमेशा तैयार है. हाँ, ये तो है. दूसरों के दर्द बहुत हेल्पफुल है. अपना दर्द शेयर करना इसको सीखना पड़ेगा. और खत्म. थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए. आई लव्ड हैविंग माय पेरेंट्स ऑन द चैनल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. ये पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना कि आपको कैसे लगे इन दोनों के आंसर्स, कैसे लगे मेरे मम्मी पापा. एंड आई होप यू एंजॉयड वीडियो 1 ऑफ बर्थडे वीक. इफ यू सीइंग दिस फेस एंड ऑल ऑफ अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them, and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, every Friday सुबह 11 बजे. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there. And we'll see you next time. Bye.